गणेश जी की कथा। हुआ यूं कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी उन्होंने सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेज दिया था, यानी यदि गणेश जी चाहें तो अपने पिता के साथ आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। सभी बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की या रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से पीछे ही रह जाओगे। इसलिए यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी रजामंदी दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछ लिया। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। बहुत कोशिश की, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने तरीके से उपाय कर लिए, पर पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा की गई। तब कहीं रथ के पहिए निकल पाए। अब रथ के पहिए निकल तो गए, लेकिन वे टूट फूट भी गए थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली गई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के कार्य सिद्ध किए, वैसे सबके ही करना। बोलो गणेश भगवान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।